खेती से जुड़ी सभी जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार किसान दोस्तों, मैं परमात्मा सिंह आपका सर्वलो एग्रो क्लिनिक चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि आलू की फसल में आलू को निकालने के से पहले जो बेल काटी जाती है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि ये बेल क्यों काटनी जरूरी है, कौन से आलूओं में अपने को बेल काटनी चाहिए और इसको काटने की क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है और इस सारे कार्य के दौरान हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आलू की फसल में बेल क्यों काटनी चाहिए। सामान्यतः हमारा जो एरिया है, जैसे अपने हनुमानगढ़ गंगानगर की बात करें तो ये एफिड जोन में आता है। एफिड जोन का मतलब यहाँ पर रस चूसक कीटों का प्रकोप रहता है। जैसे आप हरा तेला, चेपा, व्हाइट फ्लाई इनकी बात करें तो क्या होता है कि जब इन अपने खेतों में इनका अटैक शुरू हो जाता है एक दिनों के द्वारा, कुछ निश्चित दिनों के बाद, जो गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग एरिया में डिसाइड या कृषि वैज्ञानिकों द्वारा डिसाइड किए हुए हैं कि उस एरिया में इस समय तक अपने को इसकी बेल काट देनी चाहिए, जो कि आपको इंडेक्स में दिखाई दे रहा है। जो ये एफिड है या जो ये रस चूसक कीट है, ये करते क्या है, ये सारे खेत में जो वायरस है, सीड की क्वालिटी है, जहाँ आपके आलू की जो क्वालिटी पैदा होनी है, उसको आपके सारे खेत में फैला देते हैं। सबसे पहले तो अपने खेत की क्वालिटी बनाए रखने के लिए ये बेल काटनी बड़ी जरूरी है। दूसरा इसमें क्या होता है कि जो भी आप आलू कोई प्रोसेसिंग कंपनी को बेचते हैं कि जिसमें कोई शुगर की मात्रा ज्यादा ना बढ़े, उसका छिलका पूरा अच्छे तरीके से पक जाए, तो उन आलूओं के लिए भी अपने को इसके बेल काटनी जरूरी होती है। अब हम बात करते हैं कि हमें कौन से आलूओं की बेल काटनी चाहिए। ज्यादातर आलू में अपने बात करें तो आलू को अपने 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला जो आलू होता है जो बाजार में खाने के लिए कच्चा, जिसे अपने बोलते हैं, कच्चा इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो प्रोसेस वैरायटियां जो फैक्ट्रीज में प्रोसेस के लिए जाती हैं, जिससे चिप्स, भुजिया या उसके सेकेंडरी प्रोडक्ट बनते हैं। तीसरा जो किसान अगले साल के लिए अपना खेत में बीज रखते हैं। उन तीनों फसलों के लिए ही अपने को बेल काटनी चाहिए। अब बात करते हैं कि बेल क्यों काटनी चाहिए। बेल क्यों काटने का इसमें मकसद ये आता है कि अगर अपने स्टोर में प्रोसेस वैरायटी है या जो भी आलू अपने स्टोर करना है, चाहे तो वो प्रोसेस वाला है चाहे वो सीड वाला है, उसे अगले साल के लिए बीज वाले को और जो इस साल आपने यूज करना है उसको कोल्ड स्टोर में ही रखना पड़ेगा। तो कोल्ड स्टोर में भी आलू रखने से पहले आलू का ऊपर का जो छिलके की अगर अपने बात करें तो वो ऊपर से पूरी तरीके से पक जाना चाहिए। जैसे ये आलू कच्चा है, इसका छिलका उतर रहा है, इस तरीके से उसका छिलका ना उतरे। तो ये छिलका पके, उसके लिए उसके ऊपर से बेल काटी जाती है कि ये अच्छे तरीके से पक जाए, जिससे कि स्टोर में इसकी क्वालिटी लंबे समय तक बनी रहे। अगर यह छिलका कच्चा होएगा तो यह कोल्ड स्टोर में जाकर बहुत जल्दी ये खत्म होएगा। इसको कच्चा आलू बोला जाता है कि इसकी आउटर स्किन है जो वो अभी तक स्टोर करने के लिए तैयार नहीं हुई। और सीड में जैसे मैंने आपको बताया है कि सीड में भी ये छिलका तैयार होना चाहिए, प्लस जो ये रस चूसक कीट है उनसे अपना खेत बचा रहे, इसके लिए भी अपने इसका बेल काटते हैं। अब बात करते हैं कि हमें बेल कैसे काटनी है और क्या सावधानियां रखनी है। जब अपने खेत में टाइम के हिसाब से जिन खेतों का टाइम पूरा हो जाए उसमें अपने बेल काटनी है। वो टाइम जैसे आपको ऊपर बताया गया है कि अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग कृषि वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित किया गया है। बेल काटते वक्त हमें क्या सावधानी रखनी है। सबसे पहले जैसे अपने आलू का पौधा है, ये 2 हिस्सों में होता है। जैसे ये सफेद है और ये ऊपर से हरा शुरू होता है, जहां से जमीन से बाहर आता है। जब भी बेल काटो तो इस सफेद हिस्से से बेल कटे, ना कि इस हरे हिस्से से। सफेद हिस्से से बेल कटने से क्या होता है कि जो ये आपका पौधा है ये दोबारा जर्मिनेट नहीं आता, नहीं ये पत्तियां नहीं निकालता। अगर ये जैसे आप देखोगे इस खेत में बेल काट रखी है, जैसे ये देखो ऊपर से किसान ने काट दिया तो ये ऊपर से नए पौधे पत्तियां निकलनी शुरू होगी। जो ये नई पत्तियां निकलती हैं तो इस पर दोबारा एफिड का अटैक आता है, जिससे कि खेत की क्वालिटी खराब होती है। तो इसको यहाँ से ना काट कर अगर यहाँ से काटा जाए, जमीन के इस हिस्से से काटा जाए जहाँ से ये सफेद शुरू होता है, तो उसके बाद में ये दिक्कत नहीं आती। जैसे एक अपने इसको इससे देखते हैं कि जैसे ये पौधा रह गया कटने से, अगर इसको यहीं से काट देंगे तो ये निकल जाएगा, लेकिन इसको जब यहाँ से काटा जाएगा तो ये दोबारा इसमें जर्मिनेट नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरे नंबर की बात, जो ये अपने पत्तियां काटती हैं, अगर आपका आलू खेत में पर्याप्त गहराई में नहीं है और आपको डर है कि ये आलू धूप लगने से हरा हो जाएगा, तो ये पत्तियां इस तरीके से इन बेड़ों के ऊपर अपने रख सकते हैं। और अगर आपको लगे कि खेत में मॉइस्चर ज्यादा है, आलू पर्याप्त गहरा है, वो हरा नहीं होगा,
तो इन पत्तियों को आप जो ये बीच में खाली है इसके अंदर भी रख सकते हो, जिससे कि खेत की नमी उस समय तक खत्म हो जाएगी। अगर पर्याप्त नमी है उस समय तक खत्म हो जाएगी, आपको पटाई के समय दिक्कत नहीं होगी। और उल्टा अगर खेत ज्यादा सूखा हुआ है और आपने भी उनको 10 दिन तक रोक के रखना है, तो उसमें क्या करना चाहिए कि जो पत्तियां इसके ऊपर ही रखें कि वो खेत की और नमी को खत्म ना करें। एक सावधानी की और बात करें, अब किसानों का ये प्रश्न उठता है कि जैसे हमने बिजाई लेट करी और वो बेल काटने का टाइम पहले आ गया, एफिड जोन एरिया पहले शुरू हो गया और हमारा उस समय तक वजन नहीं बना या हमारी बिजाई किसी कारणों से लेट होगी और बेल काटने के समय तक फसल 50 से 60 दिन की हुई है, तो उन किसानों से सिर्फ यही बात का अनुरोध है कि वो किसान अपने बिजाई के समय में परिवर्तन करें, ना कि वो एफिड जोन, क्योंकि एफिड जोन है ये भूगोलिक स्थिति के आधार पर डिसाइड है, ये कोई फसल की अवस्था के हिसाब से नहीं आना। जिन खेतों में ये फरवरी में शुरू हो जाना है तो वहां पर ये फरवरी में शुरू होना है, जहां पर 15 जनवरी को शुरू हो जाना है वहां पर इसने 15 जनवरी को शुरू होना है। तो किसान अपने खेत की बिजाई का समय उसी हिसाब से डिसाइड करें कि जब तक बेल काटनी हो उनका खेत पर्याप्त वजन वाला हो चुका हो। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में काफी जानकारी मिली होगी। फिर भी आपका अगर कोई इसके बारे में सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, हमारा नंबर इस लिंक में दिया हुआ है। धन्यवाद।